तो ये थे कुछ ज़रूरी सामान जो आपको ले लेने चाहिए एक कैट को घर लाने से पहले। काफ़ी सारे ब्रांड्स और बजट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, so depending on your requirement, just walk into any pet store and get the stuff for your cat. हेलो पेट पेरेंट्स एंड पेट लवर्स, मैं हूं निधि और स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल द टेल्स टेल पर, जहां हम करते हैं अनबॉक्स, रिव्यू एंड रेकमेंड पेट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। फाइनली आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आप एक पेट को घर लाने वाले हैं और वो पेट है एक प्यारी सी किटन या कैट। और जैसे हम एक बेबी को घर लाने की तैयारी करते हैं, एक पेट को घर लाने से पहले भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर कर लेनी चाहिए और एडवांस में ले लेनी चाहिए। कैट अपने जोवियल नेचर से घर में सबको एंटरटेन करती है, तो ये आपके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि आप भी उसे घर में उतना ही कंफर्टेबल फील करवाएं। और इसीलिए खास आप लोगों के लिए मैंने बना ली है एक कैट पेटिंग चेकलिस्ट, जिसमें है कुछ ज़रूरी ग्रूमिंग और यूटिलिटी आइटम्स। आपकी कैट को घर लाने की प्रिपरेशन में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये चेकलिस्ट लेके मैं जा रही हूँ एक पेट स्टोर, ताकि ये तैयारी हम साथ मिलकर कर सकें। चलिए अब चलते हैं। पर हाँ, जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन माई न्यू पेट वीडियोज़। चलिए हम आ गए हैं अपनी एडिक्टिवली ब्यूटीफुल कैट के लिए शॉपिंग करने द डॉग फादर शॉप में। ये देखिए कितना सारा सामान है। चलिए जल्दी से शॉपिंग शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं हमारी कैट के लिए खाना। कैट्स जो होती है वो जनरली कार्निवोरस ही होती है, तो ज़रूरी है कि हम उनके लिए उनका एज स्पेसिफिक फूड खरीदें। अच्छा रहेगा अगर आप ब्रीडर से पूछ लें कि वो कैट को पहले कौन सा खाना देते थे, तो अगर आप सेम फूड लाएंगे तो कैट के लिए घर में एडजस्ट होना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो अजीज़ मुझे ये बताइए कि कैट फूड जो है वो हम किस वैरायटी में आता है और कैसे ले सकते हैं? मैम बेसिकली कैट को जो रिच प्रोटीन आते हैं वही देना चाहिए। इसके अंदर फिर वैरायटीज़ बेसिकली फ़िश की ज़्यादा आती है, जैसे मैक्रेल हो गई, ट्यूना हो गई, ये सब फ़िश आती है। लैम वगैरह का भी लोग इस्तेमाल करते हैं अपने फ़िश के लिए। जेलीज़ के अंदर लैम वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फूड के अंदर बेसिकली फ़िश का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं। जो फ़िश बेस्ड फूड होता है वही ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैट फूड किस प्राइस रेंज में आ जाता होगा? ये अलग अलग पैकेट्स का, जैसे 400 ग्राम्स के पैकेट्स आते हैं, 1 kg के पैकेट्स आते हैं, 2 kg के पैकेट्स आते हैं। उनकी अलग अलग प्राइस होती है, अलग अलग ब्रांड्स का अलग अलग है। तो जैसे नॉर्मल जो प्राइस है वो 150 या 250 के अराउंड स्टार्ट हो जाती है, अलग अलग जो 3000 तक 4000 तक फिर ब्रांड के हिसाब से बढ़ती जाती है। तो कैट का खाना तो हमने देख लिया, अब देख लेते हैं कि कैट को खाना खिलाने के लिए हमें कौन से बोल्स लेने पड़ेंगे, और उसके साथ ही लेना पड़ेगा एक वाटर बोल। तो यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी सारे बोल्स की वैरायटी है, और अजीज़ मुझे दिखा रहे हैं ये ट्रैवल फ्रेंडली बोल। ट्रैवल फ्रेंडली बोल है जो पानी के लिए और खाने के लिए दोनों अपन काम में ले सकते हैं। एक से भी काम हो सकता है, 2 से, लेकिन कैट को खाना और पानी एकदम साथ रखना चाहिए। तो 2 बाउल कैट के लिए नेसेसरी जरूरी होती है। इसमें आप स्टील में भी ले सकते हैं, प्लास्टिक में भी ले सकते हैं, 2-3 वैराइटीज और आती है जो आप कुछ भी ले सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो बोल है वो कैट के लिए ज़्यादा डीप ना हो या फिर ज़्यादा शैलो ना हो। कैट कंफर्टेबली उसमें से उसके अंदर से खा ले, पी ले। उस डॉग्स के लिए भी कैट्स के लिए दोनों सेम चीज़ होती है, जिसके हाइट के हिसाब से जो बाउल आता है। ज़्यादा डीप होगा तो उसका मुंह नहीं जा पाएगा, तो उस हिसाब से एज के हिसाब से किटन के लिए अलग आता है, कैट के लिए अलग बाउल आता है। खाना और खाने के बोल्स, पानी का बोल तो हो गया। नेक्स्ट है ये लिटर बॉक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कैट को जब फ्रेश होना होता है तो वो ये लिटर बॉक्स यूज़ करती है। लिटर बॉक्स के अंदर में फिल होती है लिटर सैंड। तो कैट जब फ्रेश हो जाती है तो वो अपने आप ही उस लिटर सैंड से अपना जो लिटर है वो कवर कर देती है। तो अजीज़ मुझे बताएंगे कि लिटर बॉक्स में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लिटर बॉक्स में मैम बेसिकली सिंपल लिटर बॉक्स भी आते हैं, आर्टिफिशियल लिटर बॉक्स भी आते हैं जो 500 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं, 7000, 8000, 10000, 15000 और उससे ऊपर भी जाते हैं जो एक्चुअली आते हैं। उसके अंदर फिर लिटर सेंट भी आती है, उसके अंदर भी आपको अलग अलग स्मेल्स के, जैसे लवेंडर हो गया, रोज़ फ्लेवर हो गया, अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं जो कैट के हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से आप इसके अंदर फील कर सकते हैं।
नेक्स्ट है ये स्क्रैचिंग पोस्ट। सो कैट्स यूजुअली लाइक टू स्क्रैच अ लॉट, ये उनके सेल्फ ग्रूमिंग का पार्ट होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू गेट दिस फॉर देम एंड ध्यान रखिए कि इसकी हाइट जो है वो कैट के लिए कंफर्टेबल हो, ताकि कैट आराम से स्ट्रेच करके स्क्रैच कर सके। तो अजीज़, ये स्क्रैच पोस्ट कितने का है और यूजुअली कितने तक का आ जाता है मार्केट में? स्क्रैच पैड नॉर्मल है, जो बेसिकली स्क्रैच पैड है वो 1000 से स्टार्ट होते हैं, 50-60,000 तक की स्क्रैच पैड मार्केट्स में अवेलेबल है। तो ये जो 50-60,000 के स्क्रैच पोस्ट होते हैं वो कैसे दिखते हैं? मैम वो फुल हाउस होते हैं, उसके अंदर बेड वगैरह 2-4 तरह की स्क्रैच पैड्स वगैरह, कैटनिप वगैरह वो साथ में एडजस्ट होकर आती है। फुल हाउस बना हुआ होता है केट का, जो बेसिकली बालकनीज में फिट होता है। जो केट को बेसिकली क्या साइड सीन्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके हिसाब से वो बनाया हुआ होता है। को घर में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल करने के लिए ज़रूरी होता है कैट बेड। कैट्स को जनरली काफ़ी कोजी होके सोना पसंद होता है, लेकिन ज़रूरी है कि आप ऐसा बेड लें जिसमें कैट आराम से स्ट्रेच कर सके और फिर कंफर्टेबली सो सके। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ये खुला हुआ बेड या फिर ये क्लोजर वाला बेड। तो डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ बेड दैट यू वांट टू बाय, आप कोई सा भी बेड चूज़ कर सकते हैं। अजीज, ये कैट बेड्स किस प्राइस रेंज में आ जाते हैं? मैम कैट बेड्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो 500 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं, 7-8,000 तक के बेड्स अवेलेबल हैं अभी मार्केट। वैसे तो कैट्स आर नोन टू सेल्फ ग्रूम देमसेल्व्स, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उनकी ग्रूमिंग के लिए थोड़ा बहुत सामान ले लें, जैसे कि शैम्पू, नेल क्लिपर और उनका एक स्क्रब ब्रश। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल हैं। इस कैट की ग्रूमिंग के लिए हम कौन कौन से ब्रश यूज़ कर सकते हैं? मैम कैट की ग्रूमिंग के लिए आप स्लिकर और डी-सेटिंग ब्रश यूज़ कर सकते हैं। और नेल्स के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? नेल क्लिपर आता है मैम कैट्स के लिए। तो ये बेसिक मतलब चीज़ें हैं जो हम ये आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। सन डॉग्स दोनों के लिए ही काफ़ी तरह के शैम्पूज अवेलेबल होते हैं। तो अजीज़ मुझे बताएंगे कि मैं किटन को घर लाने से पहले कौन सा शैम्पू ले सकती हूँ? मैम किटन को यदि फर्स्ट टाइम आप घर लेके आ रहे हैं, किटन के लिए तो ड्राई शैम्पू यूज़ हो जाएगा। किटन के बाद जब वो 6 मंथ या 4 मंथ्स के बाद जब उसके वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो आप नॉर्मल शैम्पू, यदि बालों की यदि डी-सेटिंग हो रही है तो आप डी-सेटिंग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैट का शैम्पू किस प्राइस रेंज में आ जाता है? कैट के शैम्पू 250 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं, 4,000-6,000 तक मोस्टली मार्केट्स में अवेलेबल है। Cats love to play and it's a must that you get them a variety of toys. And the good thing is कि cats के toys में हमारे पास में काफ़ी सारे options available है, right from balls to a laser light or a bouncing ball और a catnip filled stick, catnip filled mice. So देखते हैं उनके लिए कौन कौन से toys हम ले सकते हैं। अजीज़, मुझे कैट के लिए प्लीज़ कुछ टॉयज़ दिखा दो। कैट के लिए मैम बहुत सारे ऑप्शंस हैं टॉयज़ में, जैसे ये प्लेइंग रोड्स आप यूज़ कर सकते हैं कैट के लिए, टावर ऑफ ट्रैक्स यूज़ कर सकते हैं, बीटी बाउंस यूज़ कर सकते हैं, स्नैक बॉल यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कैटनिप के साथ भी आते हैं, विदाउट कैटनिप भी आते हैं। कैट को थोड़ा स्मार्ट दिखाने के लिए उसके लिए ले लेते हैं एक अच्छी सी कॉलर और एक आईडी टैग। ध्यान रखिए कि कैट के लिए आप जो कॉलर लें वो उसे कंफर्टेबली फिट हो, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़। और आईडी हम इसलिए लेंगे ताकि कैट आपकी एस्केप कर जाए घर से, तो फिर उसे वापस ढूंढने के लिए उस पर आपका फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखा जा सकता है। अजीज़, मुझे बताओ एक अच्छी सी कॉलर और आईडी टैग कैट के लिए। मैम कैट के लिए अलग अलग कॉलर्स हैं, उसके साइज़ के हिसाब से। किटन के लिए अलग है, कैट के लिए अलग है। आप कलर चॉइस के हिसाब से कोई भी कॉलर चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और कैट जो कॉलर्स हैं वो बेसिकली 200 से स्टार्ट होकर 5,000 तक मार्केट में अवेलेबल है। Another very important thing is this carrier for your cat and it becomes all the more important अगर आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं तो ये बैग्स लेना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें आपकी कैट काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। बस ध्यान रखिए कि ये कैट की साइज़ के अकॉर्डिंग हो और इजी एक्सेस हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो। पास में कैट कैरियर में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? कैट कैरियर्स में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यदि आप डेली रूटीन्स के हिसाब से चाहिए तो आप इसी कैरी बैग को यूज़ कर सकते हैं। यदि आप एयर या ट्रेन्स के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो इस कैरी बैग का आप यूज़ कर सकते हैं, और एयर्स के अंदर यही वैलिड कैरी बैग है। नॉर्मल कैरी बैग्स हैं जो डेली यूज़ के लिए आते हैं वो आपके 500 से स्टार्ट होकर 2000 तक अवेलेबल होते हैं, और जो एयर में और ट्रेन्स में जो स्पेशल कैरी बैग्स आते हैं वो आपके 2000 से स्टार्ट होकर 12,000 18,000 तक जाते हैं। ये थे कुछ ज़रूरी सामान जो आपको ले लेने चाहिए एक कैट को घर लाने से पहले। काफ़ी सारे ब्रांड्स और बजट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट जस्ट वॉक इन टू एनी पेट स्टोर एंड गेट द स्टफ फॉर योर कैट।
और अगर आप जयपुर में हैं तो आप द डॉग फादर स्टोर के अंदर में आके ये सारी चीज़ें बड़े आराम से खरीद सकते हैं। तो मिलेंगे मेरे नए वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट कीजिए थोड़े और पेट वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए डू नॉट ट्रबल, जस्ट कडल योर पेट।